कभी परचम में लिपटे हैं, कभी हम गाजी होते हैं। जो हो जाती है माँ राजी तो बेटे राजी होते हैं। फिर एक बार बनने जा रही है मोदी सरकार। यस, भारत के मुसलमान हो या भारत के अछूत हो या भारत के क्रिश्चियंस हो या भारत के लिबरल्स हो या भारत के सेकुलर लोग हों, वो नेचुरली इस रिजल्ट पे अपसेट होंगे। कांग्रेस जैसी एक जमात है जो सेकुलर और उसका बुनियाद भी सेकुलरिज्म पर है। फिर एक बहुत बड़ी जमहूरियत है भारत को कहा जाता है, लेकिन पिछला इलेक्शन और ये हालिया इलेक्शन हम ये देख रहे हैं कि प्रोग्रेसिव सोच, सेकुलर सोच की जो जमातें हैं वो अपने नताइज में बहुत पीछे होती जा रही हैं। तो क्या सबसे बड़ी जमहूरियत और सबसे बड़े सेकुलर मुल्क के अंदर ये चीज़ें अब नापैद हो रही हैं या ख़त्म हो रही हैं? जैसी एक जमात है जो सेकुलर और उसका बुनियाद भी सेकुलरिज्म पर है। फिर एक बहुत बड़ी जमहूरियत है भारत को कहा जाता है, लेकिन पिछला इलेक्शन और ये हालिया इलेक्शन हम ये देख रहे हैं कि प्रोग्रेसिव सोच, सेकुलर सोच की जो जमातें हैं वो अपने नताइज में बहुत पीछे होती जा रही हैं। तो क्या सबसे बड़ी जमहूरियत और सबसे बड़े सेकुलर मुल्क के अंदर ये चीज़ें अब नापैद हो रही हैं या ख़त्म हो रही हैं या कमज़ोर हो रही हैं? जी, बदकिस्मत ही कहना, जो आपने सही कहा। मैं बहुत से ऐसे भारत के लोगों को जानता हूँ जो चाहते हैं पाकिस्तान से अमन करना बराबरी की बुनियाद पर, और वो ये समझते हैं कि ये बात भारत के मफाद में है। अब हुआ यह है कि बीजेपी की इलेक्शन विक्ट्री तो है, तज्जिया ये करना है कि जो पार्टीज़ हारी हैं उनका परसेंटेज ऑफ वोट क्या है। मेरा ख्याल है परसेंटेज ऑफ वोट वो 60% 65% के करीब होगा, उनका 60-65% होगा जो हारी पार्टियां हैं। जय हिंद दोस्तों, बीजेपी के 3 राज्यों में चुनाव जीतने के बाद पाकिस्तान में छाया हुआ है मातम, और पाकिस्तानी इस बात पे डिस्कस कर रहे हैं कि जो भारत के अल्पसंख्यक हैं, जिनको बोला जाता था कि इनके साथ अत्याचार हो रहा है, और उन क्षेत्रों में ही बीजेपी की सबसे बड़ी बढ़त देखने को मिली है। इस वजह से पाकिस्तान में काफी गमहीन माहौल है, और पाकिस्तान के पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स किस तरह से बीजेपी गवर्नमेंट में आने के बाद डरे हुए लगते हैं, क्योंकि उनका जो रिलेशन है कांग्रेस के साथ काफी अच्छा हुआ करता था। कांग्रेस पार्टी को वो सपोर्ट किया करते थे, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार में आई है उसके बाद से पाकिस्तान में माहौल बड़ा गमहीन है, और कल जो रिजल्ट आए उसकी वजह से भी पाकिस्तान में बहुत मातम का माहौल बना हुआ है। आप इस वीडियो को देखिए, बाकी हम बात करते हैं वीडियो के एंड में। और वो पार्टियां हैं जो ना तो दुश्मनी करना चाहती हैं पाकिस्तान से, और मुसलमानों के तो बिल्कुल खिलाफ नहीं, मुसलमानों के तो वोट चाहती हैं। चाहे वो यूपी की हो बहुजन समाज पार्टी, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बंगाल की तृणमूल कांग्रेस हो, इसी तरह और दीगर सूबों में जो पार्टीज़ कोई अछूतों के वोट चाहती हैं, कुछ मुसलमानों के वोट चाहती हैं। तो आपकी बात एक हद तक ठीक है कि भारत का जो इमेज था एज अ सेकुलर लिबरल डेमोक्रेटिक मुल्क, वो तो मैंने आपको कहा ना, फाइनेंशियल टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, इकोनॉमिस्ट, सब ने इदारे लिखे हैं, वो सब मस्ख हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन क्या भारत की, आपका जो अगला सवाल था कि क्या अक्सरियत इन लोगों की हो गई है? नहीं, सीटों की अक्सरियत हो गई होगी, मेरा नहीं ख्याल है कि वोटों की। लेकिन सबसे बड़ी जमहूरियत में सेकुलर मुल्क के अंदर प्रोग्रेसिव सोच के लोगों का चेहरा क्या ख़त्म हो रहा है? क्या वो बिल्कुल माइनॉरिटी में जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी तादाद में, और उनका जो अलाइंस है शदीद राइट विंग जिन्हें कहा जाए, वो लोग सारे के सारे कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं? भारत के मुसलमान हो या भारत के अछूत हो या भारत के क्रिश्चियंस हो या भारत के लिबरल्स हो या भारत के सेकुलर लोग हों, वो नेचुरली इस रिज़ल्ट पे अपसेट होंगे। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, अब ये एक डिबेटेबल बात है। उसकी वजह यह है कि जो मोदी साहब को अगर आप जज करें उनके उस परफॉर्मेंस से, उनकी गुफ्तार से, उनके एक्शन से, जो इलेक्शन में थी जिसमें पोलराइजेशन, यानी मुसलमानों को बुरा भला कहना, पाकिस्तान को बुरा भला कहना, फिर एक झूठी विक्ट्री क्लेम कर लेना कि जी हमने सबक सिखा दिया। पहले मनमोहन सिंह कमज़ोर वज़ीर आज़म थे, बॉम्बे हुआ, उन्होंने कुछ नहीं किया,
हमने बालाकोट पे हमला कर दिया जब यहाँ पुलवामा का वाक़या हुआ, क्योंकि वहाँ का मीडिया ये वाज़े तौर पर बीजेपी के साथ था। एक गलत नैरेटिव को भी उन्होंने आवाम को बिलीव करवाया, तो एक ये इम्प्रेशन दिया गया कि एक स्ट्रॉन्ग मैन हैं जो कि हिंदुस्तान के लीडर हैं। अब वो उन्होंने मकसद हासिल कर लिया है। देखने की ये बात है कि क्या पाकिस्तान की तरफ माजी की पॉलिसी रख के उनको कुछ हासिल होगा। मैं जितना भी सोचूं ज़ीरो। अगर तो पाकिस्तान खुदा न खास्ता कमज़ोर मुल्क होता, डरा धमका सकते, फिर तो कोई बात थी। वैसी तो बात ही कुछ नहीं है। सही 10 दफ़ा पाकिस्तान इंडिया या भारत या लड़ चुके हैं या जंग कर चुके हैं, जंग के करीब पहुंच चुके हैं कि वो हासिल कर चुके हैं जो उन्होंने करना था। अब अगर वो कोई लेगेसी छोड़ना चाहते हैं या बर्रे सगीर में कोई इस्तेहकाम चाहते हैं, तो फिर उनको पाकिस्तान से भी बातचीत करनी पड़ेगी। और उसकी एक और वजह जी, मसला है कश्मीर। मॉरल अथॉरिटी वो माने या ना माने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस की, लेकिन इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि वो जहाँ तक सिचुएशन इनसाइड कश्मीर है वो भारत के कंट्रोल से है। तो दोस्तों, आपको खबर मिल चुकी होगी कि बीजेपी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अपनी सरकार बना रही है, जहां पे सबसे ज्यादा वोटिंग इन क्षेत्रों में देखने को मिली है। और जो सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा में निकल के आ रहा है वो छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की 54 सीट्स और मध्य प्रदेश में 163 और बीजेपी की राजस्थान में 115 सीट्स है। तो ये सीट्स इस तरह से नहीं आई हैं। बीजेपी और मोदी सरकार ने जो काम किया है उसी वजह से इतनी सीट्स और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से और जहां अल्पसंख्यक रहते हैं उन क्षेत्रों से भी मोदी जी को बहुत प्यार मिला है। मोदी जी की जो नीतियां हैं गरीबों के लिए और जो उनमें स्किल डेवलपमेंट की बात होती है, जहां पे मैं हमेशा बात करता हूं कि भारत सरकार ऐसे प्रोग्राम्स रन कर रही है जहां पे माइनॉरिटीज के लिए काम हो रहा है, वहां से भी काफी सीट्स में इजाफा होता हुआ देखने को मिला है इस चुनाव में। और कांग्रेस की जो हार हुई है उससे कांग्रेस में भी वैसा ही माहौल है जैसा पाकिस्तान में मातम का माहौल छाया हुआ है। बीजेपी कार्यालय में नरेंद्र मोदी जी ने अपने पार्टी वर्कर्स को धन्यवाद कहा और उनको संबोधित भी किया ताकि वो आने वाले अगले चुनाव में भी मोटिवेट रहे। और ये सिर्फ मोटिवेशन का ही रिजल्ट नहीं है, ये रिजल्ट है मोदी सरकार की दूरदृष्टि का और जो नीतियां मोदी सरकार ने बनाई हैं उस पे अमल करने का। पाकिस्तानी कभी भी नहीं चाहते कि कोई हिंदू भारत में राज करे। उनका मानना यही है कि वो पार्टियां भारत में राज करें, भारत में सरकार बनाए जो उनके लिए फेवरेबल है। हालांकि कांग्रेस आप देख रहे हैं पिछले 70 सालों से राज कर रही थी, लेकिन जो उनको पटकनी नरेंद्र मोदी के आने के बाद मिली है, अब उनका सुपड़ा साफ होता हुआ देखने को मिला है। हो सकता है कि आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में कांग्रेस की कोई भी सीट आपको ना मिलती दिखे। उत्तर प्रदेश में है योगी आदित्यनाथ की सरकार और योगी आदित्यनाथ को आप जानते ही हैं, वो भी मोदी जी की तरह एक स्ट्रांग लीडरशिप में रखते हैं। और आने वाले समय में 2024 में मोदी जी को ही प्रधानमंत्री के तौर पे हम देख रहे हैं और पूरी दुनिया मोदी जी को 2024 में प्राइम मिनिस्टर पद का शपथ लेते हुए दिखेगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।